कर्नाटक में बीबीएमपी और असेंबली इंतखाबात करीब होते जा रहे हैं। ऐसे में अब कर्नाटक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सरगर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। मुस्लिम लीग के कौमी सदर कादर मोहिउद्दीन ने कर्नाटक में ऑर्गेनाइजिंग तौर पर 21 अरकान की नई कमेटी तश्कील दी है। इसके रियासती सदर जावेदुल्लाही, जनरल सेक्रेटरी जकूटा इब्राहिम और खजांची सैयद हसीब को बनाया गया है। सैयद जावेदुल्ला ने बताया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी को मजबूत बनाने ज़िली सतह पर मेंबर साजी मुहिम चलाई जाएगी। 6 माह तक ये काम जारी रखा जाएगा। तमाम अजला में लोगों को पार्टी के करीब लाने मुहिम चलाई जाएगी। इस मौके पर देखा गया कि गैर मुस्लिम भाइयों को भी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। इस मौके पर जो भी अफराद यहाँ पर हमारे हिंदू भाई आए हैं, एक कम इसके नहीं है। ये लोग बड़े बड़े पोस्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिटायरमेंट हुए हैं। हमारे पन्नानी साहब, हमारे लक्ष्मण भाई, हमारे रेणु साहब और भी हमारे भाई और बहनें आना था। हमारे हिंदू लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे। और भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आप इस बात का इत्तला देता हूँ कि जब तक हमारे अंदर मुमताज नहीं होगा, मिलाप नहीं होगा, तो हम कामयाब नहीं होंगे। या प्रेसिडेंट का बनना या कोई पोस्ट का लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मिल्लत का काम हमारी आज इस मौके पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हो रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, वो नाजुक हालात है। उस नाजुक हालात को ध्यान में रखते हुए खुद हम लड़ते रहेंगे। तो होने के लिए हम ये हमारा इरादा, ये हमारा विजन होना चाहिए कि हम लोग जो है हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हम लोग हमारे मिल्लत के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे मिल्लत के जो जितने मसाइल हैं वो क्या कर सकते हैं। हमारे बहनों का जो है वो क्या रूल्स फॉलो कर, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा इस साल का 23-24 का इलेक्शन आने में हमारे 5 MLA और 2 MP का हमारा मकासद है। कर्नाटक के अंदर हम 5 MLAs and 2 MPs are targeting inshallah. And we want help from our national leaders and for alliances and all. For our alliances and all, we want our leaders' support. Number of friends here, they objected to that. To accept their views, their point of view, I announce and nominate Ibrahim Jodke as the General Secretary. Okay. The Treasurer, Sayyid Hasim, and the 15 members. 15 members. Who are the members? 15 members. 3 plus 18 means the 3 plus next how many? 20. Usually the committee meeting usually it's similar. 21. If you want me to 21. IUML में 1947 के पहले जितने लोग की फांसी हो गई, जितने लोग जेल भरे, उसके बाद तो ना एक कारपोरेटर, एक MLA, ना एक MP, ना कोई आदमी जेल कोमावादी पे, करप्शन पे, मर्डर्स में करके पैसे वाला बन के, अरबपति बन के जेल तो नहीं भरा कोई में IUML में। सेकेंड, इतना साइलेंट है जितना होना भी नहीं चाहिए। आलम पाशा एक मशहूर वकील हैं। इनका कहना यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सेकुलर पार्टी के तौर पर होना चाहिए। इन्होंने अपनी राय इस तरह की पेश की। तो उस पार्टी का बल कर्नाटक में है नहीं, मौजूद 0 लेवल में है। हिंदुस्तान के पूरे 22 स्टेट्सों में 0 है, केरला और तमिलनाडु के अलावा छोटा एग्जिस्टेंस में। तो इनका उसूल, इनका जो मेमोरेंडम जो बनाए हैं, यही मेमोरेंडम में दूसरे अक़लियतों को भी लेके
ये सेकुलर का नाम निकाल के, सेकुलर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जितना नाम बोला हमें ये पूरे सेकुलर है। अभी जेडीएस भी है, कांग्रेस भी है, एमआईएम भी है, एसडीपीए भी है, एसपी भी है, डीएमके भी है। ये सेकुलर का नाम निकाल के ये लोग जो करना है तो अकेली मुस्लिम पार्टी करना चाहिए तो अच्छा है। करेंगे तो लोग उसमें उनके परफॉर्मेंस को देख के, वो लीडरों के कहने को देख के, ये तमाम फ्यूचर का सोच के उस टाइम पे लोग डिसीजन लेंगे। इसमें क्या आलम पाशा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं? अभी तक तो साफ है आइडियोलॉजी, अभी तक तो साफ है वो, है ना। मेरा वैल्यू नहीं है, वो तो साफ खड़ी है। समझिए, इसमें तो ऐसा ही जाएगी, उसके और भी थोड़े टर्म्स बदला लेगी तो फाउंडेशन ग्रास रूट लेवल से लोगों को लाएंगे, अश्योरेंस देंगी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के तहत लोगों को, हिंदू मुसलमानों को तमाम होके एक होके लेके जाएगी। तो इससे अच्छी पार्टी अभी मेरे को नहीं दिख रही है। इब्राहिम सर, आज का मकसद बताइए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कर्नाटका स्टेट में जो है 2018 में जो कमेटी बनाए थे, वो कमेटी का एक्टिविटीज़ में कमी आने के वजह से नेशनल कमेटी वाले, मुस्लिम लीग का नेशनल कमेटी वाले मिलके वो जो कमेटी को डिज़ोल्व कर दिया। उसके बाद हमारा स्टेट का लोगों से मिलके एक स्टेट में एक मजबूत स्टेट कमेटी बनाने के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसके लिए आज मीटिंग बुलाए। वो पार्टी को फिर ग्रास रूट लेवल से मजबूत करने के लिए एक स्टेट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाने के लिए आज हम लोग मिले हैं। पूरा स्टेट से लोग आए थे, तो लोगों को बुला के आज डिसाइड कर लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाया है। तो किस अब्दुल्ला साहब को सदर बनाए, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया और एक 21 मेंबर का एक कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई। ये लोगों को 6 महीने का वक्त दिए है, ग्रास रूट लेवल से, पंचायत लेवल से स्टेट लेवल तक मुस्लिम लीग का ऑर्गेनाइजेशन को बिल्टअप करे बोल के उसके लिए एक कमेटी